मुझे कोविड के बाद जो ना बीपी आया, बहुत ज़्यादा आया, मेरी जो ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी है। फिर एलोपैथी मेरी शुरू हो गई, उसके बाद दवाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन मैंने धीरे धीरे जो योगा से सारी दवाइयाँ छोड़ दी मैंने। एक मेरी फिर एलोपैथी के अंदर मेरी बीपी की ना दवाई नहीं छूटी, मैंने कोशिश करी छोड़ने की, लेकिन मैंने जो छोड़ नहीं पाई। मेरा जो बीपी फिर हाई हो जाता था या मुझे ना लूज मोशन हो जाते थे, मैं छोड़ नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने जो ना फिर अब बेटे को ने बोला कि पेपर खत्म हुए उसके, मैंने जो ना बेटे को बोला कि मुझे ले चल बाबा के पास। मैंने 2-3 बार बुकिंग करवाने की कोशिश मैंने करी, लेकिन 3-3 महीने की मुझे बुकिंग मिल रही थी है। लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ गई थी, मैं चल फिर भी नहीं पाती थी, इतनी कमजोर, बहुत ज्यादा बाबा। मैं उठती थी, मुझे चक्कर आते थे, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। बस खाली मैं घिया खाती थी, दलिया खाती थी, लुकी रोटी 1 या 2 बस। मुझे खाने पीने में भी दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस आ गई थी। लेकिन मैं सुबह शाम योगा करती थी, मैं सुबह घूमती थी, शीतली वगैरह, फिर अलोम विलोम, पूरे दिन सुबह शाम इसी में लगी रहती थी मैं वही है। लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे ना ठीक होना है। फिर एलोपैथी के मैं साइड इफेक्ट सुनती हूँ आपसे है, बस मैंने सोच लिया कि मुझे बस छोड़नी है। जिस दिन मैंने बुकिंग करवाई बाबा, मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है, चमत्कार क्या हुआ है। फिर मैंने छोड़ने की कोशिश करी, 1 दिन छोड़ी, 2 दिन छोड़ी, 3 दिन छोड़ी, लेकिन मैं जो ना अब जो है 20 दिन से कोई दवाई नहीं ले रही मैं। और बीपी कितना है? बीपी मेरा जो ना 11 तारीख को ना मतलब नोट किया था, उस दिन आया था 130 और 90। जो 200 और 100 रहता था वो नीचे आ गया अपने आप ही। अब मैं कोई दवाई नहीं ले रही बाबा, मैं दवाई नहीं लेना चाहती अब बिल्कुल बिना दवाई के ठीक हो जाएगी। और ये लौकी का सेवन कर लेना। हाँ, मैं लौकी खाती हूँ बाबा, बस खाली घिया तोरी टिंडे यही खाती हूँ मैं, कुछ नहीं खाती हूँ। लौकी से ना, लौकी के साथ व्हीट ग्रास और एलोवेरा और ले लेना, तो हाँ। पित्त बढ़ा हुआ है ना, हाँ। वो भी प्रशमन हो जाएगा, पित्त। हाँ, थोड़ा पित्त बढ़ जाता है, मेरे गर्मी में बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब इस पूजा ने पूजा की तरह योग किया, सुबह से शाम तक जब भी वक्त मिला अनुलोम विलोम करने लग गई। बाबा मैंने तो बहुत कुछ अपने आप को ना ठीक किया है। पहले मुझे तो ना खाना पीना रहना जीना कुछ नहीं आता था। 10-12 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, आपको देखती हूँ आस्था पे। मैंने जो डेंगू हो गया था, मैंने चेक नहीं करवाया था, मैंने सोचा नॉर्मल बुखार है मेरे, लेकिन जो ना 4-5 मतलब दिन हो गए मेरी जो ना फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उस दिन घर वालों ने चेक करवा लिया, उसमें डेंगू आ गया पिछले साल की बात। उसमें मेरी जो ना प्लेटलेट्स 20,000 आ गई। 20,000? हाँ, उस दिन मैंने देखा मेरी हालत, उस दिन पता लगा कि है ना डेंगू है। उसी टाइम मैंने डेंगू नील मंगवाई और पत्तों का ना जूस पीना शुरू करा और फिर एलोवेरा शुरू करा। बाबा जी 2 दिन के अंदर मैंने 2 लाख अपनी प्लेटलेट्स कर ली थी। 2 दिन में 2 लाख? 2 दिन के अंदर कर ली बाबा मैंने। और बेटे को भी डेंगू हुआ था अभी जो ना फिर अक्टूबर के अंदर, अभी नवरात्रों के अंदर डेंगू हो गया था। पहले कोविड हुआ, 20,000 से सीधा 2 लाख? हाँ, 2 दिन में? हाँ, 2 दिन के अंदर। बात बड़ी है, 2 दिन में कर लिया। डेंगू अकेला ही पर्याप्त है, साथ में पपीता की पत्ती भी ले लिए, साथ में एलोवेरा भी पी लिया, अनार और वो जूस भी अनार खाया जैसे कि उससे। अब बेटे को भी डेंगू हो गया था मेरे अक्टूबर के अंदर। अभी बेटे को ना डेंगू का ना पता लगते ही मैंने उसी दिन टेस्ट करवा लिया, बुखार आया थोड़ा सा, मैंने टेस्ट करवाया, बेटे का पता लगते ही मैंने उसी टाइम देना शुरू कर दिया बाबा। मैंने उसकी 2 लाख से ना नीचे नहीं आने दी प्लेटलेट्स। अपने तो घट गए, तो बेटे के घटने ही नहीं थे। अब लोगों को ये जागरूकता आ गई है बाबा। मुझे जो ना अपनी हालत मैंने नहीं तो पहले डॉक्टर ऐसे डराते थे, प्लेटलेट घट गए तो मरेगा। बाबा मैंने लाइफ के अंदर एलोपैथी नहीं खाई आज तक। मेरी जो ना एज जो है 47 है। और अब मेरे को सुन करके और मामला बाबा सब कुछ मेरे घर में फिर आपका यूज होता है, बस एक सब्जी नहीं दी आपने हमें, सब्जी और फ्रूट्स दे दो हमें। एक सब्जी और फ्रूट्स रह गए, और तो मेरे कपड़े तक भी जो फिर आपके ही होते हैं, सब कुछ मेरे घर में सब। चलो सब्जी और फ्रूट्स भी उपलब्ध कराएंगे और ऑर्गेनिक उपलब्ध कराएंगे। हाँ बाबा वही चाहिए हमें, बहुत केमिकल आ रहे हैं सब्जी और फ्रूट्स में। ये तो बात ठीक कही पूजा ने, सब्जी और फ्रूट्स भी देने पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स तो आ गए ना? हाँ, ड्राई फ्रूट तो मैं खाती हूँ आपके। ड्राई फ्रूट्स वो तो मैंने मेरा तो सब कुछ आपका ही है घर में, रसोई में, पूरी किचन में सब कुछ आपका। सबको योग से जीवन ही मिल गया, बाकी पदार्थ तो है। अगले तो कुछ भी नहीं आता था पहले, 10 साल पहले बिल्कुल जानवर थी एक तरह से। सच्ची में माँ बाप ने तो पैदा करके डाल दिया, शादी कर दी। सही में आपने जीना तो एक जीवन के दाता है, और गुरु जो है वो ज्ञान देके जीना सिखाता है, वो जीवन के दाता होता है। चलो कुछ नहीं आता था बाबा। चलो बहुत आशीर्वाद पूजा। प्रणाम बाबा जी। ओम बाबा जी, मेरा नाम सुमित्रा रावत है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं 20-21 साल से प्राणायाम कर रही हूँ।
मैं 5 साल पहले यहाँ पे आई थी जब आपने यहाँ पे निरामय का इनोग्रेशन किया था। हाँ, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, उनको दिखाते दिखाते मैं खुद मतलब मेरे को बहुत सर में दर्द आने लगा। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे सिर में सिर दर्द इसलिए कि तुम्हारे सिर में गोभी का कीड़ा घुस गया है। तो एमआरआई कराने के बाद बोलते तुम्हारे सिर में गांठ हो गई है। हाँ, वो कीड़ा अंदर घर बना लेता है। हाँ जी। फिर तो मैं जब रोहिणी में आपका सीवी लगा था, मैं अपने हस्बैंड को के लिए दवाई लेने वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पे मैंने सुना था कि सब सीधा ठीक हो जाता, तो मैंने उनका इलाज ना करा के मैं यहाँ पे आ गई 5 साल पहले जब निरामय का उद्घाटन हो रहा था। तो यहाँ पे आकर के मैंने मेधावटी, मेधाक्वात जितने भी वो थे वो लेकर के योगा प्राणायाम करती हूँ। मैं सवेरे मैं रात को बोल के सोती हूँ कि बाबा जी मुझे प्लीज़ 4 बजे उठा देना, और मेरा सुबह की शुरुआत आपसे ही होती है, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं डॉक्टर ने मेरे को सिप्लार करके एक दवाई दी थी, उन्होंने भी दवाई दी। मैंने जब तक सिर दर्द था तब तक मैंने वो दवाई खाई। तो मैं अपने किसी रिलेटिव के घर में गई, उनका बीपी बहुत हाई था और मेरा बीपी लो था। तो मैंने देखा कि उनको वो भी सिप्लार खा रहे हैं। तो मैंने कहा आप ये क्यों खा रहे हो? बोलते मेरा बीपी ना बहुत हाई है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे ये सिप्लार दे रहे हो, मेरा बीपी तो लो रहता है, कभी भी हाई होता ही नहीं है, और मेरे रिलेटिव भी ये खा रहे हैं, उनका बीपी हाई है। तो वो बोलते तुम एक लेडी हो, तुम एक माँ भी हो, तो तुम एक बेटी भी हो, तुम एक बहू हो, देरानी हो, तुम सारे वो काम कर रही हो ना, तो ये दवाई भी सब काम कर रही है। तो मैंने उसी दिन ये दवाई छोड़ दी। बताओ डॉक्टर कितने बावड़े। हाँ जी, मैंने उसी दिन ये दवाई छोड़ दी। मैंने अब तेरा सिर दर्द क्या हाल है? तो अब मेरे बाबा जी मेरा सिर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। और वो कीड़ा कहाँ गया? दिमाग कीड़ा पता नहीं कहाँ गया। और मेरा बाबा जी ये सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कई केस सुन लिए। कीड़ा अपने आप मर जाता है, उसका जो कैल्शियम तैयार होता है वो भी अपने आप डिजोल्व हो जाता है। ये नेचुरल तरीके से नेचुरल हीलिंग होती है जी। अब बताओ, ऐसे दवाइयाँ ठोकते रहते हैं। तो मैंने वो दवाई अपना आप छोड़ दी, मेरा सीधा ठीक हो गया। और ये दवाई कंपनियां ना इनको कमीशन देती है, इसलिए मैं दवा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूँ। सारे ऐसा काम नहीं करते, लेकिन कुछ डॉक्टर तो बहुत ही बेहुदा काम करते हैं। 30 साल से मेरा को चश्मा था, वो सीधा ठीक करते करते मेरा चश्मा भी उतर गया। वो डबल लाभ हो गया। क्या नाम है तेरा? सुमित्रा रावत है मेरा नाम, दिल्ली से आई हूँ। बहुत आशीर्वाद। और फिर अभी मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे को कुछ तो वीकनेस सी फील हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अपना ना वो करो, शुगर टेस्ट करो। शुगर नहीं निकला, बोलता अब थायराइड टेस्ट करो। थायराइड भी नहीं निकला, तो बोलता एक्सरे करो। मैंने एक्सरे करा तो बोलते शायद मुझे हो सकता है कि कोरोना हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो डॉक्टर उसी समय जब लाते हैं ना एक्सरे को धोके, तो बोलते बताओ सच सच बताओ तुम्हें खांसी कब से है, तुम्हारा ट्रीटमेंट कब से चल रहा है। मैंने कहा मेरे को तो खांसी को हुई ही नहीं। बोलते तुम्हारे फेफड़े कैसे खराब हुए? मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे। तो बोलते अच्छा तुम ना कल आना, ये रिपोर्ट जब अच्छे से सूख के आ जाएगी ना कल आना। तो फिर मैं कल गई, तो बोलते अब ना ये ठीक हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ खाया ही नहीं दवाई वाई, तो मैं ठीक कैसे हो रही हूँ? बोलते अब ये ठीक होने लग गया। तो फिर वो डॉक्टर भगवान ही बचाए। हाँ जी, डॉक्टर है या हम लोग के पट्टे हैं। फिर मैं बड़े हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर बोलते कि तुमको तो कुछ है ही नहीं, तुमको किसने कहा ये सब कराने के लिए? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सेकंड ओपिनियन लेने आई हूँ कि हो सकता है कि वो डॉक्टर हमारे कॉलोनी के थे। दूसरा डॉक्टर बोला किस बेवकूफ ने कहा। हाँ जी, तुम्हारी बिरादरी में एक आदमी हो गया। अभी स्वामी जी मेरी लड़की की शादी है 20 तारीख को, मैं तो अपनी बेटी को लेके आई हूँ। मैंने कहा तेरी शादी तभी सक्सेस होगी जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। स्वामी जी बेटी? मेरी बेटी अभी रूम में, कल की क्यों हम कल ही आए ना। अच्छा, मतलब शादी से पहले उसको हाँ जी अच्छे से मेंटेन करके ले जाएगी। हाँ जी, ये ठीक है। आशीर्वाद दो बाबा जी। मैंने ना मेरे 1 साल के बाद नंबर आया, स्वामी जी जनवरी से लगा रहे थे हम। शादी से पहले बच्चों का वेट अच्छा हो जाएगा, फेस अच्छा हो जाएगा, विचार भाव अंतर शुद्ध हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी माँ है तो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो जी। मेरा भी घुटनों का प्रॉब्लम था, 4-5 दिन में वेदांती स्प्रे लगाई, मुंह लगाई, एकदम अच्छा हो गया। 4 दिन में ठीक हो? एकदम ठीक हो गया। और कोरोना भी हुआ था? नहीं। कहाँ से आई हो? मैं नागपुर से। नागपुर से आई। 4 ही दिन में घुटने का दर्द अच्छा हुआ। लीच लगा ली, जानू बस्ती, थोड़ा सा पीड़ांतक, ठीक कर लिया। ओम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी में 2008 में आप करनाल गए थे जी, NDRI में, उस टाइम से और कंटिन्यू योग करता हूँ जी 3 बजे से, और 7:30 बजे तक 5 मिनट वेस्ट नहीं करता। और घर में कोई भी बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करता जी, टोटली पतंजलि की। और मेरे को इतनी मोटी मोटी गांठें पेट में, बाजुओं पर और गर्दन पे थी जी, वो योग से सारी ठीक हो गई जी। मैं डेली 4 घंटे लगातार लोम विलोम करता हूँ। ये है जोरदार काम, सारी गांठें निकाल दी। सारी गांठें ठीक हो गई जी। क्या नाम है? मेरा नाम गजय सिंह है जी। वो मेरी बेटी है जी। जोरदार काम।
नहीं तो लोग घबरा जाते हाँ हैं जी, कि हाँ गांठे कहीं कैंसर ना हो जाए, टीबी ना हो जाए। सारी गांठें ठीक हो गई जी। अब मेरे पेट में हर टाइम दर्द रहता था, अब कोई दर्द नहीं जी। और ये बात दो दिन हो गया तो ऐसी योग कर लेगा, कैसे कोई दर्द रहेगा शरीर में? 2 दिन हो गया है, नहीं इतना रिलीफ मिल रहा जी, बहुत ही ज़्यादा जी, बहुत ही बड़ी। आपको सौ कोटि प्रणाम। मैं बंगाल से आया हूँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के। मेरा नाम केशव विश्वास है। मैं शंख प्रचलन करने के बाद मेरे इतना हल्का लगा है कि मैं सोच नहीं सकता। मेरे को पेट में बहुत जलन होता, डेकर आता, मेरे को भूख नहीं लगता। लेकिन आप 6 तारीख को किया है, आप मैं सुस्त हूँ और वो वेट भी हमारा 3 किलो घट गया ये 3-4 दिन में। 3-4 दिन में 3 किलो वजन घट गया पेट। और बाबा और एक बात है, 2019 को मेरे क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम धरा गया। तो उसमें हम मणिपाल में गया। मणिपाल का डॉक्टर ने हमको बताया जो आपको जो हाल है अभी आपको करो अनुलोम विलोम करो, आपको पूरा करना है। डायलिसिस कराना पड़ेगा आपको। हमारा क्रिएटिनिन वहाँ पर गया 4.5 के करीब। तो मैं डर के मारे बोले नहीं, हम यहाँ के नहीं करेंगे, हम घर जाएंगे। तो वहाँ से हम चलाया घर। आपको जो योग संदेश मिलता था वही योग संदेश से खोज करके मैंने पूरे दवाई निकाला। निकालने के बाद सुबह मैंने 12 नीम पत्ता और 12 तुलसी पत्ता, 6 काला मिर्च सुबह लेता था। गिलोय और गोखरू के जल दिन में 2 बार लेता था। और वृक्क हरदोष। अब क्रिएटिनिन कितना हो गया? अब काल हम नापाया तो उसमें आ गया 1.8 आ गया। 4 तक पहुंच गया था, 4.5। किडनी फेल हो जाती है उसमें। और मेरे प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, यहाँ से अब थोड़ा बचा है। हाँ, प्रोस्टेट भी वो था तो काली मिर्च और तुलसी भी ले लिया। और बीपी मेरा 180 और नीचे 110 था। मैंने यहाँ आकर देखा है तो अभी मेरा 120 और 80 हो गया। बीपी इतना भयंकर था, सारा ठीक कर लिया। ओम स्वामी जी, ओम। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं असम से आया हूँ। मेरा यहाँ आज 4था दिन है। कल वेट किया था, 3रा दिन में मेरा 4.5 kg वेट घटा है। 3 दिन में 4.5 किलो। साथ में मेरा मम्मी आई है। मम्मी गया 2020 नवंबर में आई थी। मम्मी भी अभी यहाँ आके 3 दिन में 3 किलो वेट घटी है मम्मी का। तो माता का भी बेटे का भी दोनों हल्के हो रहे। मम्मी वेट तो यहाँ थोक में कम होता है, लेकिन करवाते पूरा है ठोक करके। हाँ, कंजूसी नहीं करते। और खाने पीने में पूरा नियंत्रण, उपवास आदि जो भी करना है पूरा। हाँ स्वामी जी, मम्मी जी का 25 साल पुराना खांसी था। उसके लिए लगभग इंडिया का टॉप से टॉप हॉस्पिटल में दिखा लिया था। लेकिन यहाँ जब 2020 में आया तब जाके घर में जाके एक दिन भी खांसी अभी नहीं आई। ये लो, पहले 2020 में आया था, पिछले साल ही जब मैं यहाँ आया तो ये भी आ गई। और मेरा पापा भी आया था साथ में आपके साथ। और 25 साल पुरानी खांसी, कफ, कोल्ड, अस्थमा ठीक कर लिया। अभी मम्मी को लाया हूँ, वेरिकस वेन के लिए लाया हूँ यहाँ में। वेरिकोज वेन्स में भी अब लीच थेरेपी चल रही है ना। लीच थेरेपी अभी तक दिया नहीं है। अच्छा, 4था दिन है मेरा हम लोगों का। तो ले लो उसको। तो और मेरा पूछने की जरूरत नहीं है, ले लिया कर। मेरा स्वामी जी आज 27 साल पुराना माइग्रेन का पेन है, जिससे लिए मैं सारा इंडिया में सब जगह दिखा लिया। वो भी ठीक हो जाएगा। नस से भी करना, सिरोधारा और अनुलोम विलोम और बादाम रोगन का कंटिन्यू प्रयोग और भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करना 15-15 मिनट। हाँ स्वामी जी, परमानेंट ठीक हो जाएगा। अभी स्वामी जी मैं जब ट्रेवल करके आया 3 दिन तक यहाँ काफी हद तक सर दर्द था मेरा। लेकिन ट्रीटमेंट इतना अच्छा ट्रीटमेंट चला, अभी कल रात से मेरा सर दर्द गायब हो गया पूरा। नहीं, 1% भी सर दर्द नहीं है अभी। बहुत भयंकर समस्या रहती है लोगों को। जिनको, ये भी सुन लो, जिनको सर दर्द रहता है, बहुत ज्यादा माइग्रेन रहता है, ये भस्त्रिका कपाल भाती तो बढ़ा ही दिया। भ्रामरी उद्गीत मैंने 25 साल पुराना, एक माँ तो आई बोली जी 5 पीढ़ियों को सिर में दर्द था, भ्रामरी से ठीक कर लिया। भ्रामरी से, भ्रामरी उद्गीत। लेकिन बोले 15-15 मिनट किया स्वामी जी, 15-15 मिनट। ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं, उनसे पूरा। और स्वामी जी, जब मेरा माइग्रेन का अटैक आता था, एलोपैथिक का 2-3 गोली बिना खाए हुए मेरा अटैक नहीं कमता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं एक भी गोली नहीं खाया। और मैं ये प्रण करके आया था यहाँ कि मैं गोली छूंगा भी। बहुत आशीर्वाद। हाँ, अब छोड़ दियो। चलो अनुलोम विलोम करो, लंबा करना पड़ेगा। लेकिन क्या नाम है बेटा? ओम स्वामी जी।
मेरा नाम कविता भारद्वाज है, मैं दिल्ली से हूँ। जी कविता बेटा, मेरे को 2016 में SLE डिडक्ट हुआ था। 2016 की बात। 2016 में, और मैं बिल्कुल बेड रिटर्न हो गई थी। 6 दिन ICU में एडमिट होके आई थी। मेरा एंटीबॉडीज टेस्ट ANA LA RO पॉजिटिव निकला था, 1000 निकला था, 1000 निकला था, जो कि शायद नॉर्मल लोगों का 20 से कम होना चाहिए। 20 से कम नहीं होना चाहिए, वो 1000 पहुंच गया। हाँ जी। तो मैं सीधा ICU में एडमिट हुई थी और 4 दिन वार्ड में रह के 10 दिन हॉस्पिटल से वापस आई थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो आपके ब्लाइंड फॉलोवर हैं स्वामी जी। मैं आज जिंदा हूँ ना, शायद मेरे गुरु वो हैं और उनके गुरु आप हैं। तो मैं आज आप लोगों की वजह से जिंदा हूँ, उनकी वजह से सांसें ले रही हूँ। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भी दिन रात ये कहा था, चाहे लेटे हुए ICU में लंबी लंबी सांसें लेनी है, अनुलोम विलोम करना है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विशाल शर्मा। विशाल जी। हाँ जी। विशाल जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। बहनें तो बहुतों को प्रेरित करते हैं, ऐसे भाई भी हैं। हाँ जी। इसलिए मैं थोड़ा बहनों का ज्यादा पक्षधर स्वामी हूं। जी वो 2002 से आपको फॉलो कर रहे हैं और उनका बड़ा इच्छा थी आपसे मिलने की। 20 साल से फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वो उनको छुट्टी अलॉट नहीं हो पाई, तो उन्होंने मुझे भेजा दर्शन करने के लिए आपके। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ की। और वो भी, और उन्होंने मतलब मेरे से बैठा नहीं जाता था, वो मुझे उठाते थे 5 मिनट, फिर बिठाते थे, फिर करवाते थे, फिर लेटाते थे। करते करते मैं रिकवर हुई और मेरे स्टीरॉइड स्टार्ट हुए थे 60 mg से। 60 mg से स्टीरॉइड। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप ताउम्र स्टीरॉइड्स पे ही रहोगी, पूरी उम्र स्टीरॉइड पे बोले जीना पड़ेगा तुमको। मेड्रोल 60 mg से मेरे स्टार्ट हुए थे। और स्वामी जी आपकी कृपा से और ये प्राणायाम की कृपा से मैंने साल भर के अंदर अंदर उन स्टीरॉइड्स को 2 mg लाके बिल्कुल खत्म कर दिया था। 60 से पहले धीरे धीरे करके 2 पे लाई, एकदम से स्टीरॉइड बंद नहीं कर सकते। 2 पे लेके आई, आप कितने दिनों से नहीं ले रही बेटा स्टीरॉइड? मैं स्टीरॉइड्स 2016 से 17 तक लिए थे, उसके बाद लिए ही नहीं। 1 साल के अंदर अंदर ही छोड़ दिए वो। उसके बाद स्वामी जी मेरी HCQS चल रही थी, जो कि उसको SLE को सप्रेसेंट करती है, दबा के रखती है। लेकिन वो भी मैंने पिछले 2-3 महीने से छोड़ दी है, क्योंकि मैं दवाइयाँ खाती खाती एग्जॉस्ट हो गई थी। सब छोड़ दिया अब दवाई। SLE से क्या क्या हुआ था वो बता शरीर में। उसके बाद जो है ना, मुझे लास्ट ईयर कोरोना हो गया था नवंबर में, और उसके बाद मुझे UTI की प्रॉब्लम हुई थी कोरोना के बाद, और वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। बाद में डिटेक्ट हुई तो पता चला मुझे यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। और उसके बाद जो है ना, मेरा जो यूथरा है ना वो श्रिंक हो गया था, तो मुझे स्टंट डला था, DJ स्टंट, किडनी से लेके ब्लैडर तक। और वो स्टंट भी मैंने जो है ना 3 महीने में निकलवा कर अलोम विलोम की कृपा से वो भी रिकवर कर लिया है। बड़ी बड़ी बीमारियों में फंसी है, SLE, TB, फिर स्टंट डालना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इस बेटी ने। हाँ जी स्वामी जी। और मेरे हस्बैंड फिर भी हिम्मत नहीं हारे और वो लेके मुझे बैठे रहते थे। हम रोज आपके दर्शन से हमारा दिन शुरू होता है, उठते ही 4 बजे। और हालांकि मैं वर्किंग हूँ, फिर भी 3:45-4 बजे हम उठते हैं, 2 घंटे योग करके उसके बाद अपनी जॉब पे जाते हैं। ये अच्छी बात है। चाहे कितना ही कुछ करना हो, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से पहले का रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलता है 4 से 5, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, योग ध्यान के साथ प्राणायाम और सब। फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम 5 बजे से तो लाइव आ जाता हूँ। तो रोज देखना और 2 घंटा योग करना। मतलब कभी कभी मोरल डाउन भी होता है ना, तो आपको देख के वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। 1% को थोड़ा सा डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ हुआ है, जब लास्ट ईयर मुझे लगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आपकी बातें सुन के, अपने हस्बैंड की मोरल बातें सुन के मैंने उस चीज़ को बीट किया है और उस चीज़ को रिकवर किया है स्वामी जी। मैं तो मानती हूँ कि योग में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये दवाई आपको ताउम्र खानी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी विल पावर है, आप छोड़ना चाहो तो इतनी शक्ति ऊपर वाले ने आपको दे रखी है कि आप दवाई को छोड़ सकते हो। बहुत आशीर्वाद है कविता को। स्वामी जी आपका आशीर्वाद लेना है आपसे बस। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं करोड़ों लोगों के लिए योगी तो हूँ, उपयोगी हूँ उनके लिए, उनका गुरु हूँ, कुल गुरु हूँ, योग गुरु हूँ, उनका फैमिली डॉक्टर हूँ, उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ, मोटिवेशन हूँ, उनके लिए वैद्य भी हों, डॉक्टर भी हों, उनके लिए मित्र भी हों, पुत्र भी हों, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए
उनका भाई हूँ, सखा हूँ, सब कुछ तो हुई हूँ। मैं करोड़ों लोगों की दवाई भी हूँ, मुफ्त की दवा। मुझे सुनते ही बहुतों के रोग दूर हो जाते हैं। मुझे सुना और जाग उठे। सुबह सुबह योग में क्यों नहीं आई, पहले तो ये बता। आज पहली बार बहुत महीनों बाद सोई हूँ मैं। तो चलो सो गई है, क्यों, कैसे, क्यों सो पाई? पहले रात को पहले मुझे नींद नहीं आती थी, पहले ये सो नहीं पाती थी, तो बहुत आज itching करीब होती थी रात को। कितने दिनों के बाद सोई है? मैं यहाँ पे आने के बाद बोलते ना पहली बार ढंग से सोई हूँ। 2 और महीने हो गए पहले यहाँ पे। पहले घर पे क्या हो गई थी? घर पे भी नहीं सो पाती थी। कभी एक हाथ मम्मी पकड़ती थी, कभी पापा पकड़ते हैं, भैया पकड़ते हैं कि रात को इच ना कर लूँ मैं, खून नहीं निकाल लूँ। खून ना निकाल ले, तो महीनों से नहीं सो रही थी, आज ये पहली बार ये लड़की सोई है। चलो माफ है तेरा। सो गई कम से कम। और क्या करके ठीक हुई वो बता। अब ये बीमारी ऐसी है, खुजली हो रही है। खुजली ऐसे नहीं, आँख, कान, सिर, चेहरा, हाथ, पैर, पेट, पीठ, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ खुजली ना होती। अब बात तो छोटी सी लगती है। यही हालत सोराइसिस एक्जिमा वालों की हो जाती है। सफ़ेद दाग में खुजली नहीं होती, लेकिन उनके भी ये सेम चीज़ें हैं। ये चर्म रोग पित्त बढ़ने से क्या क्या दिया था बता तेरे को। आपसे पहले मिले थे तो मैं सबसे पहले तो पूरे दिन प्राणायाम करा, अनुलोम विलोम बिल्कुल नहीं छोड़ा था। हाँ। मैं कुछ भी करती थी, मैं साथ में अनुलोम विलोम करती थी अपने, और फिर साथ में लौकी पे रखा था आपने, तो सिर्फ लौकी खाया। कभी कभी मन नहीं करता था खाने का, लेकिन फिर भी खाती कितने थी। दिन किया? 3 ही दिन तो किया? 4 दिन हो गए। किया। हाँ, और फिर कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं छोड़ा था। गाजर बहुत खाती थी, गाजर और लौकी, पूरा फोकस उसी पे रखा था, गाजर और लो लौकी फूड पे। बताया था इसको, गाजर खाओ, लौकी खाओ। और वेट भी यहाँ से यहाँ पे आई थी तो स्टार्टिंग में वेट भी 10 किलो मेरा कम हो गया। तो बाद वो कमज़ोरी भी बहुत आ गई थी, चक्कर बहुत आते थे। फिर बाद में खजूर मुनक्का मैंने खाया, भीगी हुई खाती हाँ, थी। खजूर और मुनक्का बताया था। और औषधि? औषधि के अंदर डर्मागेट, सोरोगेट और वो कायाकल्पट्टी और डर्मागेट, नीम घनवटी गोधन अर्क के साथ और मधु के साथ। हाँ, नीम घनवटी के साथ गोधन पिलाते हैं सुबह सुबह। ये इसको औषधियाँ दी। और बस्ती? बस्ती अभी नहीं ली थी। हाँ, बस्ती और ले लो, सर्वकल्प कायाकल्प की, तो पूरा हो जाएगा बेटा। अब कितना फायदा हुआ 4 दिन के अंदर वो बता। इचिंग के अंदर 80% फायदा है। इचिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बस थोड़ी ड्राइनेस है, वो भी सही हो जाएगी। ड्राइनेस के वजह से कभी कभी ऐसा लग रहा है कि इचिंग हो रही है, बाकी इचिंग इसकी जो कई महीनों से खत्म नहीं हो रही थी, 4 दिन में खत्म हो गई। लेकिन भाई 4 दिन थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा जुबान पर। कुछ बहुत जुबान के चटोरे होते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे चटोरा और काम चोरा। काम पूरा नहीं करते अपना, इसने काम भी पूरा किया, अनुलोम विलोम पूरा किया, चटोरापना। पानी भी बहुत पिया था, दिन में 4-5 बोतल पानी पीती थी। हाँ, पानी तो पीने के लिए बोला है, तो पित्त का प्रशमन करना। हाँ? अब ये गुड़िया जो रो रही थी पूरी तरह से, और इसकी हालात ऐसी थी, मैंने इसके ऐसे हाथ पर और इसको ऐसे फेस पर हाथ लगा करके देखा, खुरदरा पूरा और पूरा उखड़ा हुआ, जैसे बुरी हालत। अब ऐसे बहुत लोगों की समस्या है, लेकिन फिर परहेज करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेश ब्लड का सर्कुलेशन कर लिया पूरे शरीर में, दिन भर अनुलोम विलोम करके, और बाकी कुछ नमक मीठा सब बाहर का टोटली सब बंद कर दिया, गंदगी बाहर से जाने, पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर दिया लौकी कल्प करा के। लौकी कल्प हम हार्ट में भी कराते हैं, ब्लड प्रेशर में भी कराते हैं, स्किन डिजीज में भी कराते हैं। सबसे पित्त का प्रशमन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। तो अब इसकी ये माँ है ना तुम्हारी? हाँ। है? ये बहुत इसको देना। इतनी रो रही थी इसकी माँ भी। प्रणाम स्वामी जी। इसका भाई ने तो कितना वजन कम कर लिया? वो तुम्हारा भैया है ना? 50 किलो। 50 किलो वजन कम कर लिया इसके भाई ने। तो वो शूटर है नेशनल लेवल का, प्रखर प्रजापति। 50 किलो कम कर लिया भाई ने तो वेट, यहीं रह करके। अब घर पर नहीं होती है सब चीजें, घर पे तो आदमी फिर ढीला पड़ जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आपको शत शत प्रणाम। स्वामी जी, आपने एक जन्म मैंने इसको दिया और जो दूसरा है उस पर आपका हक हो गया कि ये बच्ची, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे इस गुरु योग ग्राम में बहुत रोई। जब जिस दिन ये सो नहीं पाती थी, इसके हाथ पकड़ने पड़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ मुझे इसके हाथ बांधने पड़े, और जब इसके हाथ बांधने पड़े आप सोचे मेरे पे क्या बीती होगी। पर जब आपने बुलाया और आपसे मुलाकात हुई और जब आपने खुद इसकी डाइट लिखी और सब सारा बना के दिया, तो वो मेरे लिए मतलब वो दवा नहीं थी, वो अमृत था। जिस ये बच्ची कल ये चैन से सोई है, मतलब पहली बार कितनों महीनों के बाद में ये, मतलब मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ उसके लिए। और प्रखर जो मेरा बच्चा नेशनल शूटर है, उसको भी मतलब वो आपको बताया पूरी स्थिति कैसे क्या हो गया, लेकिन फिर भी उसने वेट कम किया, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया। ये भी इंटरनेशनल फिगर है, ये बच्ची भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम। अरे वो मटकी वाली? हाँ नहीं, इसने 9 साल की उम्र में किताब लिखी थी। अच्छा हाँ। उस किताब को मेनका जी ने लॉन्च किया था और मोदी जी ने बुलाया था इसको। पीएम मोदी साहब ने राखी बंधवाई है इससे। और अच्छी होनहार बेटी है, लेकिन 135 शरीर सिर पे रख के भी डांस करती है, वो भी वही बच्ची है सारी। वो मटकी कितने? 135 मटकी सिर पे रख के डांस कर। तो ये भी इंटरनेशनल फिगर है। और पद्मश्री पद्म विभूषण से उनके साथ में स्टेज शेयर किया है। ये छोटी 8 साल की थी तो आपके पास बैठ के गीता श्लोक का भी वाचन किया था इसने, जब आप जयपुर में पधारे थे। अच्छा। मेरे भाई है महेंद्र यादव जी, जब उन्होंने कैंप करवाया था। अब ये पुरानी बच्ची है, लेकिन बीच में इसको ये समस्या आ गई। 135 मटके रखते कैसे? फिर उसके मतलब पूरे 11-12 तो ऊपर सीधे होते हैं, फिर उसके तांबे के और पीतल के जो बड़े लोटे, उसकी पिरामिड होता है पूरा बहुत बड़ा। भवाई नृत्य बोलते हैं, जो कि बहुत ही कठिन नृत्य होता है, वो ये करती है। माने इतनी एकाग्रता है, धीरज है, लेकिन वो खुजली से धीरज खत्म हो जाता है। तो हाथ बांधने पड़ते थे माँ को। अब क्या गुजरती होगी माँ के ऊपर है। मैं सच बता रही हूँ स्वामी जी, मैंने खुद ने जब आपसे मिले थे उसके एक दिन पहले इसके चुन्नी से हाथ बांधे थे कि मैं कि बेटा तेरे हाथ कैसे रोकूं, पर आपने इसके वो हाथ जो बेड़ी खोली है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ आपको उसके लिए। चलो बहुत आशीर्वाद एक बार लाची के लिए, जोरदार अभिनंदन हो जाए इस बेटी। लेकिन ये बेटी में बात भी है, जो बोल दिया उसको 100% किया। फिर सर ये ईमानदार बहुत है स्वामी जी है, क्योंकि जैसे कई बार ऐसा हुआ ना कि बेटा कुछ और नहीं, जो कहा है वही खाऊंगी, देखा जाएगा अब जो भी होगा। इसने कभी अपना वो नियम नहीं तोड़ा इस बच्ची ने। हाँ, पूरा ईमानदार होना चाहिए आदमी को, अपने नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। चलो बहुत आशीर्वाद।